नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को जयपुर में उन्होंने कहा कि पूर्व में वक्ता बोल रहे थे कि गहलोत ने ये वादा किया था, राहुल बाबा ने ये वादा किया था, जिसे नहीं निभाया। राजनीति में नेता की नीयत और नियति छोटी छोटी हरकतों से पता चलती है। अगर नेता भामाशाह योजना का नाम बदलकर जनाधार योजना रखें तो इसे ये कहते हैं कि जिल्द को बदल दिया, किताब तो वही है। इसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन नेता की औकात पता चलती है कि सोच कितनी हल्की है। नड्डा यही नहीं रुके और आगे कहा कि भाजपा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई चल रही थी, लेकिन इनको लगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति तब तक वफादारी नहीं निभा पाएंगे जब तक हम इसको इंदिरा रसोई नहीं करेंगे। राजस्थान शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबी चल रही अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद पर डीपीसी का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक विभाग सभी विषयों पर डीपीसी आयोजित करवाएगा। निदेशालय की ओर से लिए गए निर्णय के बाद हजारों ग्रेड 3 शिक्षकों को पदोन्नति मिल सकेगी। विभाग में 2 वर्ष 2021-22 और 2022-23 से डीपीसी पेंडिंग चल रही थी। राजस्थान के अजमेर जिले के गेगल पुलिस थाने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए गए साप्ताहिक अवकाश के बाद अब अन्य जिलों में भी संबंधित पुलिस अधिकारी इसको लेकर अध्ययन करवा रहे हैं। ये प्रक्रिया नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने हाल ही में शुरू कराई है। बताया जा रहा है कि अजमेर में ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य पुलिस थानों में धीरे धीरे शुरू करने की संभावना है। इसमें पुलिस थाने की नफरी के अनुपात में थाना प्रभारी अपने स्टाफ को साप्ताहिक अवकाश दे सकेगा। यह अवकाश पुलिसकर्मी की ओर से ली जाने वाली जीएस व सीएल से अलग होगी। फिलहाल भरतपुर रेंज में साप्ताहिक अवकाश को लेकर रेंज स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव इसको लेकर अध्ययन करवा रहे हैं। राजस्थान पहुंचने से पहले अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि उनके राजस्थान मॉडल को अगर पीएम मोदी ने लागू किया तो देश की जनता को काफी फायदा होगा। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है वो सिर्फ प्रचार नहीं है, लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। देश में कांग्रेस के लिए राजस्थान में गहलोत सरकार का मॉडल से देश भर के लिए एक नजीर बनता जा रहा है। हाल ही में गुजरात की कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जिस तरीके से अशोक गहलोत की योजनाओं की छाप दिखाई दी थी, हिमाचल के चुनाव प्रचार में ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजना एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनी कि देश के अन्य राज्यों में भी अशोक गहलोत के स्कीम्स का उदाहरण दिया जाता है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में वन विभाग की ओर से करंट और एडवांस बुकिंग प्रक्रिया को पर्यटकों के लिए पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने के लिए बुकिंग प्रक्रिया को लगातार हाईटेक किया जा रहा है। पूर्व में जहां विभाग की ओर से पर्यटकों को जारी किए जाने वाले बोर्डिंग पास पर बार कोडिंग की सुविधा और एडवांस ऑनलाइन बुकिंग में आईआरसीटीसी की तर्ज पर वेटिंग सिस्टम को शुरू करने के बाद अब विभागों की ओर से एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के लिए एसएसओ आईडी से भी बुकिंग की लिमिट निर्धारित कर दी गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से कक्षा 1 से 8वीं तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर केंद्र सरकार ने अचानक रोक लगा दी है। ये बड़ा फैसला उस समय लिया गया जब देश भर के लाखों अल्पसंख्यक विद्यार्थी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर चुके थे। केंद्र के इस निर्णय से राजस्थान के करीब 1.5 लाख अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। दरअसल केंद्र सरकार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत कक्षा 1 से 10वीं तक के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति दे रही थी, लेकिन अब इसमें 1 से 8वीं तक के बच्चों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा के गढ़ से राजस्थान में दस्तक देगी। हाड़ौती को भाजपा का गढ़ माना जाता है। झालावाड़ जिले में विधानसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा के कई मायने हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 चुनावों में जिले की चारों सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले 16 साल से जिले की प्रतिष्ठित झालरापाटन सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जीतती रही हैं। राहुल का झालावाड़ जिले में तीसरी बार आगमन होगा। इससे पहले वे 26 दिसंबर 2016 को कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते आए थे। उन्हें 12 में जनसभा को संबोधित करना था। ऐसे में झालावाड़ में हेलीपैड पर वो उतरे थे और कुछ देर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर 12 चले गए थे। इसके बाद वे 24 अक्टूबर 2018 को विधानसभा चुनाव के दौरान सभा में आए थे। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के वाणिज्य विभाग ने महिलाओं के पर्सनल हाइजीन और कोविड-19 की खरीद के लिए कुछ स्टेशनों पर वेंडिंग मशीन लगाने का निर्णय किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक आउट ऑफ होम स्टेशन को ब्रांडिंग, पार्किंग लॉट, पार्सल लीजिंग
और स्टेशन पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, मोबाइल एसेट्स, एटीएम, पे एंड यूज टॉयलेट और अन्य नॉन फेयर रेवेन्यू के लिए ईदृश ऑक्शन आमंत्रित किए गए थे। राजस्थान पुलिस ने कांस्टेबल रिक्रूट्स बैच संख्या 92 की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी में आज शुक्रवार को सुबह 9 बजे आयोजित किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक एवं राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक राजीव शर्मा ने बताया कि दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा होंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को हर साल करोड़ों रुपए की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने वाले राजस्थान राज्य पथ परिवहन मंडल के 573 करोड़ से भी अधिक रुपए इन पाठ्य पुस्तकों में ही डूब गए हैं। मंडल के 573.7 करोड़ रुपए का भुगतान शिक्षा विभाग के पास बकाया चल रहा है, जिसकी स्वीकृति देने से वित्त विभाग ने इनकार कर दिया है। नतीजा, अब पाठ्य पुस्तक मंडल में वित्तीय संकट गहरा गया है और मंडल बंद होने की स्थिति में पहुंच गया है। धौलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने जिला अस्पताल परिसर स्थित क्षय रोग निवारण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह मीणा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर मिले। उन्होंने संबंधित चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली चेतक एक्सप्रेस प्रतिदिन रेल सेवा अब नियमित संचालित होगी। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को इसके पुनः संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गत दिनों रेलवे बोर्ड ने कोहरे के कारण चेतक सहित कुछ ट्रेनों को 1 दिसंबर से 3 माह के लिए रद्द कर दिया था। दिल्ली और मेवाड़ सहित मार्ग में पड़ने वाले कई स्टेशनों के लिए महत्वपूर्ण इस रेल के रद्द होने से लोगों को परेशानी होने पर इसके पुनः संचालन की मांग पहले दिन से ही उठने लगी थी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए भग्गा सिंह चाय वाले ने अनूठी पहल की है। प्लास्टिक का कचरा लाए और निःशुल्क चाय, कॉफी और नाश्ता करें। इस पहल का शुभारंभ क्रिकेटर रवि बिश्नोई ने बुधवार को किया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान एवं उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि स्थानीय बस स्टैंड पर चाय की लॉरी लगाने वाले भग्गा सिंह चाय वाले ने अनूठी पहल करते हुए कुंभलगढ़ क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का बीड़ा उठाया है। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार के इन्वेस्ट राजस्थान समिट में हुए 4192 MOU LOI में से 1939 का कन्वर्जन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 769 परियोजना क्रियान्वित की जा चुकी है, जबकि 1170 क्रियान्वयन के दौर में है। उन्होंने कहा कि अब तक 40% से ज्यादा परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उद्योग मंत्री रावत ने गुरुवार को यहां उद्योग भवन स्थित VIP बोर्ड रूम में इन्वेस्ट राजस्थान समिट में हुए MOU LOI की प्रगति तथा वन स्टॉप शॉप की समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी देते हुए कहा कि देश के किसी भी राज्य में संभव है कि ये पहला राज्य होगा जहां इस स्तर पर निवेश को धरातल पर उतारा जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को 3 सदस्यीय क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति की है। इस कमेटी में अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक को शामिल किया गया है। मल्होत्रा ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले हैं। वे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।